पुष्पांजलि कर अमर रहे अमर रहे। नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे अमर रहे। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे अमर रहे। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विवेकानंद जी अधूरे छोड़ गए, उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कर रही है। हम उनके विचारों को घर घर तक लेकर के जाने के लिए सबसे पहले उनके विचारों को, उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करें। और हमारे सामने केंद्र भी हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, उनसे भी हम आपको थोड़ी देर में अवगत करवाएंगे। मैं इतनी सी बात आज के दिवस आप सबके बीच में रखना चाहता था। और हम अपने जीवन के अंदर स्वामी जी के विचारों और स्वामी जी के गुणों को अपने अंदर भी धारण करने का प्रयास करेंगे। और जो आज के नरेंद्र हैं, इनके कार्यों को आगे बढ़ाने में एक सहयोगी की, एक कार्यकर्ता, एक आम एक व्यक्ति की भूमिका समझते हुए एक अपनी नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। इतनी सी बात कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमने देशों को नहीं, हमने दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक में जो पिछले 200 सालों में यहाँ घट चुका है, हमारे इतिहास बदलने की कोशिश की गई। इस प्रकार के जो हमारे लिए आदर्श थे, उनको इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। जो लोग इनकी परंपरा को लेकर के चलते हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई। आज फिर से एक कार्यकाल में बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलना बाकी है। युवाओं से एक उम्मीद है, युवा हमारे लिए एक शक्ति, उस प्रकार से उनको देखा जाता है। युवाओं से उम्मीदें हैं और युवा जब खड़ा होगा, जो उत्कृष्ट जागृत का मार्ग उन्होंने बताया, उसी मार्ग में आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चा के लोग और भी बहुत से संगठन हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रवाद को लेकर के अगर कोई चलता है तो उसके लिए युवा मोर्चा सबसे प्रथम है। मैं इसलिए युवा मोर्चा के सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहते हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई है। आज के इस युवा शक्ति के कार्यक्रम में मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे संगठन महामंत्री माननीय अशोक कोल जी, कविंदर गुप्ता जी जिनका ओजस्वी भाषण हम सब ने सुना, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम प्रिया जी, पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर सरकार, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष अरुण प्रभात जी, पार्टी के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता, यहाँ पर उपस्थित युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी, मातृशक्ति, दोस्तों, साथियों, आज हम सब ने मिलकर उस महान विभूति को याद किया है। संक्षिप्त जीवन, 39 वर्ष का जीवन, और इस 39 वर्ष के जीवन में मानो लगता है कि 39 सदियों का काम किया है, 39 जन्मों का काम किया है। आज विश्व भर में भारत का सम्मान, विश्व भर में भारत का नाम, और हम सब जानते हैं कि मात्र 30 वर्ष के अंतराल में उस धर्म सभा में मात्र 2 मिनट का समय था, बहुत कम समय था और बहुत मुश्किल से समय मिला था। कि इन मुश्किलों से
पैसे एकत्रित करके वहां पर पहुंचना कि मेरे देश की संस्कृति वहां पर पहुंचे, मेरे देश का योगा वहां पर पहुंचे। वहां के लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने समृद्ध हैं अपनी संस्कृति में। बाहर के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा योगा कितना विकसित है, कितना आगे पहुंच चुका है। और मित्रों, ये कार्य उन्होंने शिकागो में जाकर किया और वो हम सबके सामने है कि उनको बोलने के बाद बेल बजती थी, वो बेल बजाने वाला भूल गया। सुनने वाले बिल्कुल हतप्रभ होकर वही तालियां 4 मिनट की 5 मिनट के जो तालियां लगातार बजती रही, उसके बाद किसी को कुछ ज्ञात नहीं कि क्या करना है। वो सुनते रहे, वो बोलते रहे और वो सुनते रहे। अब सोचिए कैसा वातावरण रहा होगा। और उनके जीवन से हम लोग यहां से प्रेरणा लेकर जाए। जो कार्य उन्होंने किए थे, आज उन्हीं कार्यों को भी, बिल्कुल सही कहा गया कि उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज 21 जून को 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, यही भारत की संस्कृति है, आज पूरे विश्व भर में है। शायद उस समय का अंतराल, उस समय की व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि उस समय स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्रनाथ जी पूरे विश्व भर में पहुंच पाते। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं परिस्थितियों में भी उन्होंने पूरे विश्व भर का दौरा किया, पूरे भारतवर्ष का जो है वो दौरा किया। आज एक अच्छा वातावरण बना है और जो कुछ उन्होंने सिखाया, आज ये युवा शक्ति हमारे साथ है, आज यहाँ मातृ शक्ति है। उन्होंने जो उस समय में उनकी सोच थी कि हमारी नौजवान पीढ़ी को कैसे रहना है। एक वृत्तांत आता है कि धर्म सभा के बाद किसी एक अंग्रेज लेडी ने उनको कहा कि मैं चाहती हूं कि आपसे शादी करूं, आप जैसा सुंदर, जैसे आप सुंदर हैं वैसा ही मेरा बालक जो है वो सुंदर हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक सन्यासी, मैं तो शादी कर नहीं सकता, मैं आपके साथ रह नहीं सकता, लेकिन मैं आपका बेटा बनकर आपके साथ ये अवश्य कहूंगा कि आप मेरी मां समान हैं। अब सोचिए कि उस महान विभूति के मन में क्या था। सन्यासी के साथ साथ, बिल्कुल ठीक कहा गया, वो सोच जो हमारे धार्मिक गुरुओं की होती थी कि धर्म के साथ जुड़ना, लेकिन धर्म के साथ साथ धर्म कैसे दूसरी जगह पर पहुंचे, इसकी तरफ भी जो उन्होंने कार्य किया है वो हम सबके सामने है। आइए हम सब मिलकर आज एक प्रण लें, उनके जीवन से कुछ सीखें, जो कार्य हमें अच्छे लगते हैं। और मेरा मानना है कि जो भी उस 39 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से कार्य किए गए, कभी हम उनकी जीवनी पढ़िए, सुबह मैं उनकी जीवनी के बारे में सुन रहा था, वो इतने कार्य उनके माध्यम से हुए हैं। अगर आप उनमें से कुछ कार्य भी अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे तो मेरा मानना है कि इस देश को हम लोग नई दिशा दे सकते हैं, इस समाज को हम नई दिशा दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसका पूरी सोच जो है, देश सर्वप्रथम, मेरी पार्टी उसके बाद और मैं स्वयं अंत में, उसमें हम लोग जो है वो सफल हो पाएंगे। मुझे अच्छा लगा कि आज युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था और आज हम सब मिलकर एक यहाँ का हमारा एक नौजवान है, बच्चा है, जिसको बाल पुरस्कार भी मिला है, वो भी अध्यक्ष जी अनाउंस करेंगे और उसको भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। मेरा मानना है कि इस महान विभूति से हम लोग कुछ लेकर जाए, प्रेरणा लेकर जाए। इसी उनके जन्मदिन के ऊपर सबसे अच्छी उनके लिए भेंट होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।